हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा में स्वागत है। आज हम क्लास बात कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3 चल प्लेइंग विथ एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट किए थे। इससे प्रीवियस हमारा 10th है, देख लीजिए, उसमें 3 है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे और 3.4 जो है हमारा फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर है उसके कितने फैक्टर, किस किस से वो क्रॉस हो सकता है, पहले हमें उस चीज़ को देखना होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3.4 का पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, राइट द फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग नंबर, यानी जो आपके पास नंबर गिवन है उसके क्या लिखना है? फैक्टर लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है 3.4 का, ये है 20 और 28। इसमें 20 और 28 के फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, इसका हमें जितने भी कॉमन फैक्टर है वो लिखना है। 20 एंड 28, इसके सभी हमें कॉमन फैक्टर लिखना है। जो भी इसके कॉमन फैक्टर हैं सारे। अब कॉमन फैक्टर पता कैसे चलेगा? यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। 20 1 से क्रॉस होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, तो यहाँ पे गलती हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे चाहे फैक्टर निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, 1 मल्टीपल 20 इक्वल कितना आएगा? 20। अब 2 नेक्स्ट 1 के बाद 2 आता है, तो 2 का टेबल देखते हैं कि 2 के टेबल में 20 आता है कि नहीं आता है। 2 टाइम जा 20। अगर हम 3 का टेबल लेते हैं तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। 3 6 18, 3 7 जा 21, यानी 20 नहीं आया। लेकिन जब हम 4 का टेबल लेंगे तो 4 5 जा 20 आ गया। अब यहाँ अगर हम 4 के बाद 5 आते हैं तो ये रिपीट हो गया, 5 यहाँ पे आ चुका है, तो अब यहाँ पे नहीं लेंगे। इसी तरह हम 28 का करते हैं। 1 मल्टीपल 28 इक्वल 28। 2 मल्टीपल 14 इक्वल 28। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 से देखेंगे, 4 7 जा 28। 4 के बाद 5 के टेबल में 5 5 जा 20, 5 6 जा 30 नहीं आएगा। फिर 7 के टेबल में आ गया तो रिपीट हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे लिखेंगे, हम दोनों का लिख लिए, फैक्टर ऑफ 20 आर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। ये फैक्टर है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर ऑफ 28 आर 1 2 4 7 14 एंड 28। आपको फैक्टर नहीं निकालना था, अगर फैक्टर निकालना होता तो हो गया। आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 आर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1, 2 भी दोनों में आ रहा है 2, 4 दोनों में आ रहा है। इधर 5 है लेकिन नीचे नहीं है तो नहीं लेंगे। 10 ऊपर है नीचे नहीं है। 7 यहाँ नीचे है ऊपर नहीं है। 14 28 में है 20 में नहीं है। तो अब अदर देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर यही 3 हो जाएगा, 1 4 1 2 एंड 8। अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं बनेगा और ये आपके सारे कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरह 15 25 है, 35 50 है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 35 एंड 50, इसका जो सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। 35 एंड 50, तो आप इस ढंग का अगर इस तरह से यूज करेंगे, 35 का लेते हैं, 1 मल्टीपल 35
इक्वल 35। 2 के टेबल में 35 नहीं आ सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 में भी नहीं आ सकता है, 5 + 3 8 होता है। उसके बाद अगर हम 4 लेते हैं उसमें भी नहीं आएगा, लेकिन 5 में आ जाएगा। 5 7 जा 35। अब इसके बाद कोई भी नंबर अगर हम देखते हैं तो नहीं आएगा। अब इसी तरह ये हमारा 30 का हो गया। 35 का 50 का देखते हैं तो 51 मल्टीपल 50 बराबर 50 आ जाएगा। 2 मल्टीपल 25 50। 3 के टेबल में 50 नहीं आ सकता है कि 5 + 0 इक्वल क्या हो जाता है 5। सम्स नंबर होना, डिविजिबिलिटी रूल आपको लिखा रखे हैं, उस डिविजिबिलिटी रूल को याद करना है। 2 के बाद अगर देखते हैं 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आ रहा है। 5 का टेबल 5 10 जा 50। अगर हम 5 के बाद 6 में नहीं आएगा, हम टेबल पढ़ के या डिवाइड करके, अगर आप और डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 6 में भी नहीं आएगा, 7 8 9 10। 10 में अगर आएगा तो रिपीट हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 35 और इसमें आ रहा है, यहाँ से हमें काउंट करना है 1 5 7 35। 1 5 7 एंड 35। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ 50 और ये आ जाएगा 1 2 5 10 25 एंड 50। तो ये तो हमारा फैक्टर हो गया, लेकिन आपको लिखना क्या है, कॉमन फैक्टर लिखना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50 आर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। और इसके अलावा हम कोई भी नंबर नहीं देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ इसके 2 ही कॉमन फैक्टर होंगे, 1 एंड 5। तो इस तरह से इसके 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट करवा दिए, 2 पार्ट आप आराम से कर सकते हैं, सेम मेथड का यूज करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3.4 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे हम 2 नंबर का ले रहे थे, यहाँ पे क्या है 3 नंबर है, 3 डिजिट है, 4 8 एंड 12। तो इसमें भी हमें सेम मेथड का यूज करना है। अब यहाँ पे 4, तो सबसे अगर आप या तो ये यूज कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम सीधे यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 4 आर, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा एंड 4 आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर ऑफ 8 आर, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा एंड 8। और फिर थर्ड में कॉमन, सॉरी ये कॉमन फैक्टर नहीं, ये सिर्फ फैक्टर है, तो इस यहाँ पे कॉमन नहीं लिखना, फैक्टर ऑफ 4। अब फिर दोबारा हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12 आर, 1 2 3 4 भी आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा एंड 12। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, वहां पे हम गलती से कॉमन लिख दिए थे, कॉमन फैक्टर आगे निकालना है। कॉमन का मतलब होता है जो 3 नंबर है तो तीनों में जो कॉमन होगा वो चीज कॉमन होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12 आर। अब इसमें तीनों में मैच करना है, 1 तीनों में आ रहा है तो 1 लिखेंगे, 2 भी आ रहा है तो 2 भी लिखेंगे। अब 2 के बाद 4 आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, इनमें भी आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा 4।
अगर किसी दो में टच कर रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे, अगर तीनों में कॉमन हो रहा है तभी हम उसको कॉमन फैक्टर में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इसके दो पार्ट हैं, एक है 5, 15, 25। तो 5 के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? 1, 5, 25 के 1, 5, 25 और 35 का 1, 5, 7। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 एंड 5। इसका दूसरा पार्ट। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 18। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लाई लिखना है। यहाँ इससे पहले हमें कॉमन फैक्टर लिखना था, अब हमें क्या लिखना है? कॉमन मल्टीपल लिखना है। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो तीनों के टेबल में आना चाहिए। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जो तीनों के टेबल में आना चाहिए। इसका पहला क्वेश्चन जो है 6 एंड 8। 6 एंड 8। तो आपको क्या करना है? 6 का भी टेबल लिखना है और 8 का भी टेबल लिखना है। मल्टीपल ऑफ 6 आर। अब 6 का टेबल 6, 12, 18, 24, 30, फिर 36, 42 डॉट 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 काफी जाता रहेगा। और मल्टीपल ऑफ 8 आर 8, 16, 24, ये आता रहेगा। और इस टेबल को भी अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, दोनों ये इन्फिनिटली जाएगा। अब कई में ये तो चलो इसमें हमारा मैच कर गया, जल्दी कर गया। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बहुत मल्टीपल करने के बाद, टेबल लिखने के बाद हमारा दोनों में मैच करता है। हमें लिखना है कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। हमें इन दोनों का कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 आर। इसमें कॉमन मल्टीपल कितने कॉमन मल्टीपल लिखना है? 3 कॉमन लिखना है, फर्स्ट 3। अब यहाँ पे हो गया फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। इससे पहले हम लिख देंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, या यहीं पे हम अब 6 3 है तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल देखेंगे कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दोनों में जो है ये 24 दोनों में कॉमन आ रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर इतना लेंथी टेबल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 आ रहा है, दूसरा हमारा 48 आ रहा है, तीसरा आ नहीं रहा है, लेकिन जो पहला कॉमन मल्टीपल निकलता है उसके टेबल में जो जो नंबर आएगा सारा उसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो अगर हम पहला देखते हैं तो 24, 48, लेकिन आपको तो 3 निकालना था। तो आगे तक अगर टेबल नहीं लिखना है, टाइम कम है, तो वैसे आप टेबल लिख सकते हैं। लेकिन अगर 24 को 1 से मल्टीपल करेंगे 24, 24 को 2 से मल्टीपल करेंगे 48 और 24 को 3 से मल्टीपल करेंगे 72, यानी 72 आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने पूरा टेबल नहीं लिखा है तो जो पहला कॉमन मल्टीपल आएगा उसी को 2 से मल्टीपल करना है, 3 से मल्टीपल करना है, 4 से मल्टीपल करना है, 5 से, वो हमारा कॉमन मल्टीपल है, कंटिन्यू निकलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम 72 लिखे हैं। अगर आप इसका टेबल लेते हैं 8 6 जा 48, 8 7 जा, देखो आ गया यहाँ पे 72। अगर इसका टेबल लेते हैं ये 6 का टेबल था, 6 8 जा 48, 6 9 जा 50, सॉरी 6 10 जा 60 और यहाँ पे हो गया 66 और ये हो गया 72। इसका लेते हैं 64 72। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में ये 72 कॉमन मल्टीप्लाई आ गया।
तो अगर एक आप निकाल लेते हैं तो उससे 2 3 जितना भी निकालना है आप उसको निकाल सकते हैं। अगर पूरा टेबल नहीं भी लिखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबा टेबल लिखना पड़ता है और टाइम नहीं है, तो आप ऐसे डायरेक्टली एक निकाल करके 3 निकालना है या 4 निकालना है तो 2 से मल्टीपल करो, 3 से मल्टीपल करो, 4 से मल्टीपल करो, आपका ये सारा आ जाएगा। अब इसी तरह है 12 और 18 का, तो आप 12 का टेबल लिखेंगे, 18 का टेबल लिखेंगे। जो आपका 3 लिखना है तो 3 आ जाएगा, या नहीं तो फर्स्ट निकाल करके 2 से 3 से मल्टीपल करके आप निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट ऑल नंबर लेस देन 100 आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अब यहाँ पे लेस देन 100 है और ये कॉमन मल्टीपल कितना किसका होना चाहिए? 3 एंड 4। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल भी होना चाहिए लेस देन 100। अब यहाँ पे देखो, आपको 3 का टेबल लिखना है 100 तक, फिर 4 का भी टेबल लिखना है 100 तक, फिर उसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो अगर आप 3 का टेबल लिखते हैं 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, फिर इसी तरह आप 4 का टेबल लिखते हैं 4 8 12 16 20 डॉट डॉट, लेकिन ये हमें ले कहाँ तक जाना है? 100 तक ले जाना है। तो इसमें हम अभी बताए थे, पहला जो मल्टीपल है हमारा कॉमन मल्टीपल जो है, ये हमारा कॉमन मल्टीपल 12 आ रहा है। कॉमन मल्टीपल क्या है? फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो हमारा है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। जो 12 के टेबल में आएगा वो 3 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा। तो अब अगर इतना पूरा आप इसका भी 100 तक टेबल नहीं लिख रहे हैं, जैसे 99 तक जाएगा, 99 का आगे चला जाएगा, इसका भी नहीं लिख रहे हैं, तो आप इसका जो 12 का अगर टेबल लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 12 लेस देन 100 आर, यहाँ पे 12 अब अगर इससे आगे जाते हैं तो 100 से आगे चला जाएगा। तो ये सारा हमारा कॉमन मल्टीपल आएगा 12 24 36 48 60 72 84 96। यानी पहला निकाल करके उसका हम टेबल पढ़ते गए, जब भी देखेंगे कि 100 से आगे आ रहा है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा? 100 से आगे आ जाएगा, तो 100 से आगे हमें लेना नहीं है, तो यहीं पे जाकर के हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आ गया, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में, करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जब आप कोई भी नंबर का कॉमन फैक्टर लेंगे और कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 आएगा, तो वह क्या कहलाता है? को प्राइम कहलाता है। को प्राइम का मतलब होता है व्हेन टेक द कॉमन फैक्टर ऑफ द 2 नंबर एंड कॉमन फैक्टर जो है वो ओनली 1 आएगा, कॉमन फैक्टर विल बिकम ओनली 1, दैट कॉल्ड ए को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 5th में अगर हम को प्राइम की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है 1835। अब 18 का कॉमन फैक्टर क्या सब है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है एंड 18 है। और अगर हम 35 की बात करते हैं तो 1 भी है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 है, 7 है एंड 35 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर जो है फैक्टर इज 1। अगर इन दोनों में देखो, दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए को प्राइम। अगर इसी में 2 नंबर आ जाता, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और भी आ जाता,
तो ये क्या होता, कोप्राइम नहीं होता। अगर हम 15 और इसी का दूसरा क्वेश्चन है 15 एंड 37, ये भी कोप्राइम होगा। आप अगर दोनों का कॉमन फैक्टर लेंगे तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोप्राइम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम 17 की बात करते हैं, अगर इसमें हम थर्ड की बात करते हैं 17, इसमें है सॉरी थर्ड में है 30 और 415, तो अगर हम थर्ड में ये 13 एंड 415 लेते हैं, अगर इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे तो इसमें आ जाएगा। सिंपल सी बात देख रहे हैं कि 30 है, 5 से क्रॉस होगा, 1 से होगा ही, इसके लास्ट में भी 5 है तो ये भी 5 से क्रॉस होगा ही होगा, और साथ में 1 से होगा ही, तो ये नोट कोप्राइम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नोट कोप्राइम, जबकि ये आ जाएगा प्राइम। तो आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है तो कोप्राइम होगा, अदरवाइज नोट कोप्राइम होगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो हमारा 5th के बाद 6th क्वेश्चन है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड 12। एक नंबर जो है 5 और 12 से डिविजिबल है, तो अदर नंबर किससे डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो अदर जो नंबर होगा वो 65। अगर कोई नंबर डिविजिबल है, डिविजिबल बाय ए नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड 12, 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब जो नंबर होगा, अदर नंबर होगा, वो 60 से डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल। अब यहाँ पे अदर नंबर जो ऑलवेज डिविजिबल होगा, द नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 मल्टीपल 12, यानी 60 से वह हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा। अगर 5 12 दो तो 60 से भी डिविजिबल होगा। लास्ट क्वेश्चन 7 है, ए नंबर इज डिविजिबल 12 बाय व्हाट अदर नंबर विल बी डिविजिबल। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो 12 का फैक्टर देखते हैं। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो इन सभी नंबर से भी डिविजिबल होगा, तो इसमें हो जाएगा अदर नंबर 1 2 3 4 एंड 6 ऑलवेज डिविजिबल होगा। यानी इन नंबर से ये क्या होगा, अगर 12 से डिविजिबल है तो इन नंबर से भी हमेशा डिविजिबल होगा। क्लियर है। हमारा यहीं तक क्वेश्चन था, यहाँ तक आप कंप्लीट करना है। इसमें कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज के इतना ही। गुड लक, बेस्ट विशेस।